नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा और आप देख रहे हैं हम हिंदुस्तानी। रामचरित मानस का प्रकरण इस समय सुर्खियों में है। बिहार से शुरू हुआ यह प्रकरण उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गया है और जब तक 2024 के लोकसभा चुनाव नहीं होंगे इस प्रकरण पर बात होती रहेगी। और उत्तर प्रदेश में तो एक आयोजन किया गया जिसमें रामचरित मानस के पन्ने जलाए गए, पन्ने फाड़ फाड़ कर जलाए गए। और उसका जो आयोजक है बताया जाता है कि वो ओबीसी महासंघ, ओबीसी महासभा नाम की कोई संस्था है, पहली बार सुनी गई है। और ये स्वयंभू संस्था है जो अपने आप अखिलेश यादव के बयान के बाद प्रकट हो गई। उसने स्वामी प्रसाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए और इसको आगे हवाले कर दी। आप देख सकते हैं यहाँ पर रामचरितमानस की जो पत्तियां हैं उसको यहाँ पर जला दिया गया है और ओबीसी महासभा के लोग हैं जिन्होंने इस पत्तियों को जलाया है। आप लोगों ने इस पत्तियों को क्यों जलाया है? भैया, इसमें जो आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं, हाँ, नारी शक्ति के विरुद्ध, शूद्रों के विरुद्ध, दलित समाज के विरुद्ध, ओबीसी समाज के विरुद्ध, इनमें हम इन टिप्पणियों को, इन चौपाइयों को रामचरितमानस से निकलवाना चाहते हैं। इसको रामचरितमानस से निकाली जाए तभी ये विरोध प्रदर्शन शांत होगा, नहीं तो ऐसे विरोध प्रदर्शन जगह जगह होंगे। आज के वैज्ञानिक युग में जब दुनिया बहुत चांद पे जा रही, दूसरे ग्रहों पे जा रही है, तो हिंदुस्तान का तथाकथित 15% समाज 85% समाज को बेवकूफ बना करके पीछे ले जाना चाह रहा था और सदियों से लेकर के पीछे चला जा रहा है। और उसकी एक साजिश के तहत सबसे बड़ा ये ग्रंथ जो बताया जाता है सनातन धर्म का रामचरितमानस, इसमें पूरे सर्व समाज को मतलब गरियाया गया है, बेवकूफ बनाया गया है, नारियों के लिए अपशब्द कहे गए हैं। तो ये तुलसीकांत दुबे जो था, ये बहुत मतलब ना इसको नारी का सम्मान था न और पूरे सर्व समाज का सम्मान का ज्ञान था। तो उसके जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने उसके खिलाफ कहा है, तो हम सब लोग उनकी बातों का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। और ये रामचरितमानस में जब संविधान में संशोधन हो सकता है तो रामचरितमानस में संशोधन क्यों नहीं हो सकता? ये पूरी जो रणनीति है और ये जो पूरे घटनाक्रम है, ये ऐसा लगता है कि हिंदुओं में जातिगत विभेद की खाई और चौड़ी करने के लिए किया गया है। और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बिहार में चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे नीतीश कुमार हो, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, ये सब चाहते हैं कि जो मंडल वाला माहौल है दोबारा पैदा हो। क्योंकि ये सब जितने भी हैं आज क्षेत्रीय छत्र, ये मंडल की उपज हैं। इनकी अपनी कोई राजनीतिक कार्यकुशलता ऐसी नहीं है, इन्होंने देश के लिए ऐसा कुछ नहीं किया है। ये राजनीतिक उद्योगपति हैं जो राजनीतिक घराने हैं और ये बहुत बड़े उद्योग है। भारत में राजनीति एक बहुत बड़ा उद्योग है, मैं हमेशा कहता हूँ। और इसकी सबसे बड़ी खामी है मल्टी पार्टी सिस्टम का जो पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ पर, ये देश के लिए बहुत घातक है। और जब इतनी सारी पार्टियां हैं, आपस में कंपटीशन है, तो कोई मुसलमानों को रिझा रहा है, जो किसी जाति को रिझा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। इसलिए शीघ्र इस संबंध में बहुत ही गंभीर विचार विमर्श होना चाहिए और इसे दो पार्टी सिस्टम पे लाना चाहिए। अन्यथा इस तरह की घटनाएं होंगी। हम किसी स्वामी प्रसाद मौर्य को दोष दें, चंद्रशेखर यादव को दोष दें, वो तो परिस्थितियों की शिकार हैं। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जैसे तमाम दल हैं जो एक वर्ग विशेष के वोटों से ही पनपे हैं और एक वर्ग विशेष के वोटों की तुष्टिकरण के कारण ही बहुत सारी समस्याएं देश में खड़ी हुई, प्रदेशों में खड़ी हो गई हैं। डेमोग्राफी बदल गई है, पूरा वातावरण बदल गया है, बहुत सारी ऐसी सामाजिक ताने बाने छिन्न भिन्न हो गए हैं, बहुत सारी जो सरकारी ज़मीनें हैं उन पर कब्जे हो गए हैं। आप देखें, रोहिंग्या और बांग्लादेशी हर शहर तो गांव कस्बे में पहुंचने लगे हैं। ये इसका साइड इफेक्ट है इस राजनीति का। तो हमें इस राजनीति को रोकने के लिए बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के कंधे पर बंदूक रख के जो जातिगत विभाजन की एक कोशिश की है, उसका कितना फायदा समाजवादी पार्टी को होगा और उससे राजनीति कितनी प्रदूषित होगी और सामाजिक ढांचा कितना छिन्न भिन्न होगा। एक बात शायद कुछ लोगों को मालूम होगी, उत्तर प्रदेश में रामायण जलाने वाली, रामचरितमानस जलाने वाली ये पहली घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं काफ़ी पहले लोगों ने प्रैक्टिस की है, अखिलेश यादव को शायद मालूम नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में एक नेता हुआ करते थे राम स्वरूप वर्मा, और उन्होंने एक पार्टी बनाई या एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा अर्जक संघ। ये अर्जक संघ अराजकता की बातें करता था। रामायण में रामचंद्र जी की बहुत सारे ऐसे धर्म ग्रंथ हैं, उनकी बुराई करता था, वेदों की बुराई करता था, मनुस्मृति की होली जलाता था। और आज हिंदू समाज में, भारतवर्ष में, आप कोई भी देश विरोधी काम भी करिए तो भी आपके साथ में कुछ लोग खड़े होने के लिए जरूर आ जाएंगे। उनके साथ भी लोग खड़े हुए और उन्होंने शायद इसे अपनी लोकप्रियता का पैमाना समझा और वो आगे बढ़ते रहे। लेकिन इतिहास गवाह है
अपने बलबूते पर कभी वो विधायक भी नहीं बन पाए और उनका जीवन समाप्त हो गया। बाद में जब विधायक बने, कई पार्टियों के समर्थन से बने। जब जातिवादी पार्टियां और मुलायम सिंह जैसी पार्टियां आ गईं, तो वो निर्दलीय विधायक बने क्योंकि लोगों ने उनके विरुद्ध किसी उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया था। ये तो रामस्वरूप वर्मा की कहानी है, जिन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों का बहुत अपमान किया, हिंदू मान्यताओं का बहुत अपमान किया। एक तो अखिलेश यादव के घर की बात है, इनके कोई दूर के रिश्तेदार हैं और मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रामपाल यादव उत्तर प्रदेश की बेरापुर तहसील के रहने वाले थे और वहां से विधायक थे। 1974 में उन्होंने भी रामस्वरूप वर्मा की तरह अपना आंदोलन खड़ा किया। रामचरितमानस पर बहुत सारे इस तरह के ओछे, घटिया, निम्न स्तरीय वक्तव्य दिए अपनी लोकप्रियता बनाने के लिए। और उन्होंने तो एक बहुत बड़ा काम किया कि विधानसभा के अंदर रामचरितमानस के पन्ने फाड़े, पीठासीन अधिकारी पर फेंके। ये बहुत ही अजीब सी घटना थी। लोग तो सख्ती में आ गए कि ये कैसे हो सकता है। तो सुर्खियों में रहे। वो सुर्खियों में रहना कुछ लोग अपनी लोकप्रियता समझते हैं, लेकिन देखा जाए तो वो रामपाल यादव बहुत कुख्यात हो गए थे। लोगों ने उनका नाम रामपाल यादव की जगह मानस फाड़ यादव रख दिया। पूरे प्रदेश में इसी नाम से कुख्यात हो गए और फिर वो राजनीतिक गुमनामी में चले गए। कब मरे बहुत लोगों को नहीं मालूम। उनके अंतिम संस्कार में भी कितने लोग गए नहीं मालूम। इस पर टिप्पणी भी करना उचित नहीं है। तो ये अखिलेश यादव के घर की बात है। उनको ये समझना चाहिए कि इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। अगर वो समझते हैं कि इस तरह से हिंदू मतों के विभाजन करवाकर MY फैक्टर जिंदा करके वो सत्ता में आ सकते हैं, तो उनकी गलतफहमी है, ये नहीं हो पाएगा और इससे उनको फायदा कम, नुकसान ज़्यादा होगा। वैसे भी अखिलेश यादव की पकड़ राजनीति पर बहुत ज़्यादा है नहीं। पिछली बार मुख्यमंत्री का पद उनको मुलायम सिंह यादव ने तस्तरी में परोस कर दे दिया था, जिसे उन्होंने 5 साल किसी तरीके से चलाया। 4.5 साढ़े 5 मुख्यमंत्री जैसे भी कहे जाते थे, इस तरीके से चलता रहा। और आज के ज़माने में कोई भी, आप किसी भी आदमी को अगर मुख्यमंत्री बना दें तो भी सरकार चलती रहेगी, क्योंकि सरकार चलाने वाले अधिकारी लोग हैं। और जो लोग कहते हैं कि हमने ये विकास किया और हमने फलाना कर दिया, आजकल भ्रष्टाचार के इस युग में बहुत सारे ठेकेदार तक अपनी योजनाएं बना के लाते हैं। आप अप्रूव करते रहिए, काम होता रहेगा। तो इस तरह की सरकारें कितना फ़ायदा देती हैं, कितना नुकसान करती हैं, ये अलग चीज़ है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। उसके विरोध में बहुत सारे लोग आए थे, पक्ष विपक्ष में लोग आए थे। और जो मुलायम सिंह का परिवार है, अखिलेश यादव, बहुत कसमकस में थे कि अब क्या करें। उनके लिए था कि अगर वैक्सीन का विरोध करने वाले अखिलेश यादव अगर ये पुरस्कार ले लेते हैं तो एक वर्ग विशेष के वोटों से हाथ धोना पड़ेगा कुछ हद तक, और अगर ये नहीं लेते हैं तो कुछ हद तक यादव वोटों से उनको नुकसान होगा। बीच की नीति उन्होंने निकाली कि नहीं, नेताजी को तो भारत रत्न मिलना चाहिए था। और ये किस तरीके से जो भारत सरकार ने सहृदयता दिखाई, या भारतीय जनता पार्टी ने सहृदयता दिखाई, या मोदी ने सहृदयता दिखाई, उसका एक कारण तो ये हो सकता है कि मुलायम सिंह यादव ने नरेंद्र मोदी को 2019 में पुनः विजयी भव का आशीर्वाद दिया था और कहा था कि आप पुनः प्रधानमंत्री बने। शायद ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। जो भी हो, लेकिन अखिलेश यादव को लग रहा था कि शायद उनके जो वोट बैंक है उसका काफ़ी हिस्सा खसक सकता है यादव वोटों के रूप में। और मोदी तो आजकल पसमानदा मुस्लिमों पर भी डोरे डाल रहे हैं, कितना सफल होते हैं कितना नहीं होते हैं एक अलग चीज़ है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए और थोड़ा इस कसमकस में भी कि हम मोदी का रथ 2024 के लोकसभा चुनाव में रोक सकें, उन्होंने पूरे पिछड़े लोगों को अपने साथ लाने के लिए कवायद की है, जो उन पर बिल्कुल उल्टी पड़ सकती है। उनकी इस कृत्य से एक वर्ग विशेष तो खुश हो सकता है, जो कट्टरपंथी लोग हैं वो खुश होंगे कि हाँ चलो बहुत अच्छा कर दिया। लेकिन अगर वो समझते हैं कि पूरा पिछड़ा समुदाय उनके साथ में आ जाएगा तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, उनको कोई फायदा नहीं होगा। और इसका परिणाम ये जरूर हो सकता है कि दशकों तक अखिलेश यादव फिर छटपटाते रहेंगे सत्ता के लिए, ये है वो है। तो इसलिए इसका परिणाम बहुत सुखद नहीं होगा अखिलेश यादव के लिए, ये उनको समझ लेना चाहिए।